देखिए, बिरसा मुंडा का जो उद्देश्य था, वो अभी साकार तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना बिरसा मुंडा का उद्देश्य उतना नहीं हुआ है। झारखंड के महान आंदोलनकारी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के शहादत स्थल डोंबारी बुरू पहाड़ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जो खूंटी ज़िले से लगभग सुदूरवर्ती क्षेत्र में आता है। ये वह शहादत स्थल है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा अपने कई एक साथियों के साथ अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया था। बाकायदा यहाँ रणनीति बनती थी और यहाँ पर ये तय होते थे कि अंग्रेज़ों को किस रूप से उन्हें खदेड़ा जाए। देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलेहाती गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा एक बार फिर नए भारतवर्ष में न सिर्फ खूंटी बल्कि विश्व भर में कोने कोने जगहों पर होने लगी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में आज़ाद भारत में पहली बार ठोस निर्णय लिया। भगवान बिरसा के जयंती दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया। मेरा नाम श्रीमती सुशीला देवी, मैं गुटुहातू पंचायत की मुखिया हूँ। क्या लगता है यहाँ पर आके किस तरह का महसूस होता है, पहले तो ये बताइए। यहाँ पर आके हम लोग को महसूस होता है कि पहले जो भगवान बिरसा मुंडा थे वही यहाँ पर मतलब अपने जल जंगल ज़मीन के लिए पूरा अंग्रेज से यहाँ पर लड़ाई किया था, और वही यहाँ पर संघर्ष करके पूरा ग्रामीण यहाँ महिला पुरुष और बुजुर्ग लोग आपस में वो लोग मीटिंग कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज़ों ने गोलीबारी की और वो लोग बहुत सारे ग्रामीण 400 शहीद हो गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी बहुत भयानक थी ये घटना। सरकार की तरफ से पर्यटन स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया है या नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, घोषित किया जाना चाहिए, किया जाए। यहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में किस रूप से आप देखते हैं इसको, किस तरह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं से वंचित है। यहाँ पर पानी का सुविधा है, और जैसे नीचे जो बिरसा मुंडा का मूर्ति है वहाँ पर पूरा सीढ़ी पूरा झरझर हो गई है, और टाइल्स जो लगाए थे वो सब पूरा उछड़ के नीचे गिर रहा है। वो सब अच्छा से रिपेयरिंग मतलब नया से अच्छा से बना दिया जाए और यहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। बहरहाल बचपन से ही बेहद शांत लेकिन कुशल व्यवहार होने और सच की आवाज़ के साथ प्रखर रूप से आदिवासियों के बीच खड़े रहने वाले भगवान बिरसा मुंडा को महज 25 सालों में यूं ही भगवान का दर्जा नहीं मिला। जनजातीय गौरव दिवस के इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा के किए गए कार्यों की गाथा के बिना कल्पना करना तब तक बेईमानी होगी जब तक डोंबारी बुरू की गाथा को याद ना किया जाए। आज हम बात कर रहे हैं भगवान के उस डोंबारी बुरू की, जहां बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों, साथियों और दर्जनों गांवों के ग्रामीणों के साथ मिलकर हमेशा अंग्रेज़ों के जुल्म को नेस्तनाबूद करने की रणनीति बनाया करते थे। भारत देश को आज़ाद दिलाने की दिशा में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का बिगुल इसी बुरू यानी पहाड़ की कंदराओं और जंगलों में तय की जाती थी। खूंटी जिले के मोरू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मौजूद इस डोंबारी बुरू का इतिहास काफ़ी भयावह है, जिसे जानना समझना बेहद दिलचस्प होगा। 9 जनवरी 1899 आज से लगभग 122 साल पूर्व भगवान बिरसा मुंडा को ढूंढते हुए अंग्रेजों ने डोंबारी बुरू में 400 से अधिक निर्दोष आदिवासियों को पहाड़ के चारों तरफ घेराबंदी करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। माना जाता है कि यह पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की तर्ज पर पहाड़ को घेरते हुए अंग्रेजों ने तोप के गोलों, बंदूकों की गोलियां और अन्य हथियारों से मारकर एक साथ 400 से अधिक आदिवासियों की निर्मम हत्या कर दी थी। इन्हें भून दिया गया था। डोंबारी बुरू की यह घटना पंजाब के अमृतसर में घटी उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बेभत्स थी। लेकिन दुखद बात यह है भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी समुदाय के महान लोगों की
वह शौर्य गाथा भारत के इतिहास के पन्नों पर कहीं सिमट कर रह गई, गुम हो गई। इस डोंबारी बुरू में ही भगवान बिरसा मुंडा की अगुवाई में भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने की रणनीति बनती थी। चारों तरफ से डोंबारी बुरू को घेर कर जब अंग्रेजों ने गोलियों की बौछार की, उस समय इस पहाड़ में भगवान बिरसा मुंडा, गुटुहातू के हाथीराम मुंडा, हांडी मुंडा, बरटोली के सिगराय मुंडा, बंकट मुंडा की पत्नी, मझिया मुंडा की पत्नी और डुंगडंग मुंडा की पत्नी समेत अन्य कई साथी अनुयायियों और दर्जनों गांव के ग्रामीणों के साथ सभाएं आयोजित कर रहे थे। और यह डोंबारी बुरू उस समय सैकड़ों लोगों के शहादत की कहानी आज भी बयां कर रही है। हालांकि उस घटना के दौरान भगवान बिरसा के अनुयायी और आदिवासी ग्रामीणों ने अपने तीर, वान, गुलेल से अंग्रेजों पर जमकर वार किया था, लेकिन अंग्रेजों के बंदूक की गोली के आगे सब कुछ समाप्त हो गया। अंग्रेजों के तोप गोलों के आगे यहाँ एक साथ 400 से अधिक लाशें बिछ गई। भगवान बिरसा मुंडा राजा के रूप में माने जाते थे, इसलिए उस दौरान भगवान बिरसा मुंडा को यहाँ से किसी तरह गुप्त पहाड़ों से होते हुए बाहर निकाला गया। उस दिन की शहादत की याद में डोंबारी बुरू में हर साल 9 जनवरी को भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाई जाती है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद पश्चिम सिंहभूम, चक्रधरपुर और खूंटी के बीच स्थित बंदगांव के एक जमींदार जगमोहन सिंह और अंग्रेज हुकूमत के तत्कालीन रांची डीसी के कहने पर वीर सिंह महली व उसके कुछ सहयोगियों ने गद्दारी की। अंग्रेजों के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर घोषित किए गए 500 रुपये इनाम पाने की लालच में फंसकर भगवान बिरसा मुंडा की गुप्त जगहों में इनके होने की सूचना दी गई। 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी की और रांची के जेल में डाल दिया। स्लो पॉइजन देना शुरू किया। बताया जाता है कि इस धीमा जहर को अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा को खीर में मिलाकर दे दी थी और 9 जून 1900 को भगवान बिरसा मुंडा ने रांची जेल की काल कोठरी में अंतिम सांसें ली। इसके साथ ही आदिवासियों के खून में ईसाई धर्म परिवर्तन और अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। आज भगवान बिरसा मुंडा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने, खेती को प्राथमिकताएं देने, शराबबंदी कराने, ईसाई धर्म को नहीं मानने और अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध अपनी जिन आवाज़ों को उठाई थी, वह कहीं ना कहीं भगवान के जीवन जीने का उद्देश्य अधूरा मालूम पड़ता है। तभी तो भगवान के गांव उलीहातू के आसपास समेत पूरे खूंटी जिले और अन्य जगहों में शराब के साथ साथ अफीम की बू आती है। अमूमन 2-4 दिनों के बीच में ही यहाँ अफीम के साथ अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी होती है। तथाकथित तौर पर एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक धर्मांतरण यहीं से होते रहे हैं। नक्सली घटनाओं में भी खूंटी का नाम रोशन होने के बराबर मालूम पड़ता है। माओवादियों के साथ साथ यहाँ छोटे बड़े नक्सली संगठनों का वर्चस्व देखा जा सकता है। पानी की कमी के कारण आज भी खूंटी समेत सुदूरवर्ती क्षेत्रवासी बारिश के एक फसलिए पर निर्भर हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से पलायन जारी है। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में पीने के लिए पानी की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत स्थल माने जाने वाले डोंबारी बुरू को संवारने के बाद यहाँ की देख रेख करने वाले बिशु मुंडा, जिन्होंने डोंबारी बुरू के सौंदर्यीकरण करने के लिए इस बुरू के ठीक नीचे 80 डिसमिल ज़मीन 1990 में दान दी थी, लेकिन इस प्रहरी को भी विगत 24 सालों से सरकार की तरफ से मानदेय तक दिलाने में कामयाबी नहीं दिख रही। जिला प्रशासन के उदासी रवैये के कारण अब भी इन्हें मानदेय पाने के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाते देखा जा सकता है। तत्कालीन पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों से बिशु को आश्वस्त किया था कि जमीन के बदले उन्हें मुआवजा और नौकरी दी जाएगी, लेकिन यह बात आज भी अधर पर है। तय है देश में भगवान बिरसा मुंडा के जनजातीय गौरव दिवस भी कुछ दिनों बाद कहीं गुम ना हो जाए। हमारे समाज, समुदाय और जनप्रतिनिधियों, सरकार को खास तौर पर इस पर
ध्यान देने की आवश्यकता है। 1986 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो आदिवासी बुद्धिजीवी थे, बाकायदा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और 1886 में ही इस स्तंभ को उन्होंने बतौर राज्यसभा सदस्य रहते हुए इसका निर्माण कराया था और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक काफ़ी ऊंची है और 210 फीट ऊंची है और इसे देखने के लिए हर जनवरी को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। झारखंड सरकार या केंद्र सरकार डोमारी बुरू की मूलभूत सुविधाओं को दूर करते हुए इसे विकसित पर्यटन स्थल के रूप में ठोस रूप से न सिर्फ मान्यता दे बल्कि इसे पहचान दिलाने में एक ठोस निर्णय लेते हुए कार्रवाई भी शुरू करे, इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। SRF न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।